मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच पटना, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज एक बार फिर से यहां पे मौका है पटना से शो करने का लाइव। वो तमाम सारे लोग जो, वैसे आज संडे है, इतवार है जी, क्या हुआ, आज संडे है और वो तमाम सारे लोग जो ऑफ के मूड पे होते हैं वो आज यहां पे लेकिन आए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो बहुत सारे लोग जो लगातार 3 दिन आते रहे, मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो नए लोग जुड़े हैं शो में, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन आज 2 फीलिंग के साथ, हाँ ठीक है, मुझे मालूम है आज 2 फीलिंग एक साथ हैं। एक वो बच्चा जिसके निगाह होती है, तुम्हारा पहले इलाज कर दें उसके बाद करें शो को, दोनों कर सकते हैं, पहले इलाज तुम्हारा कर दें। मैं तो सोचता था कि सिर्फ कैनॉट प्लेस में ही मैं परेशान हूं, मैं जहां जहां जाता हूं तुम जैसे लोगों से परेशान रहता हूं मैं। बेवकूफ कहीं का, बहुत बड़ा बेवकूफ है ये। तो वो एक मिक्स फीलिंग है, एक ऐसी फीलिंग जिसको मैं अगर व्यक्त करना चाहूं तो एक बच्चा जिसकी निगाह सिर्फ छुट्टी वाली घंटी पर रहती है। तो पटना में आज मुझे वो लग रहा था कि छुट्टी वाली घंटी कब बज रही है। और एक वो भी है कि जब एक बेटी मायके से विदा हो तो वो भी एक फीलिंग होती है। मैंने लंबा समय यहां गुजरा तो यकीनन बहुत सारे लोग, मुझे आज एक खास तौर से व्हाट्सएप पे एक मैसेज मिला, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा, जरूर करना चाहूंगा। मुजफ्फरपुर से एक बच्चे ने फोन किया, बोले कि मेरे 87 साल के बुजुर्ग मेरे दादा हैं, वो शो रोज देखते हैं। ऐसे तो कई लोग मुझे मिलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं खास तौर से आपके शो का जिक्र करना चाहता हूं। लंबे समय से आप शो कर रहे हैं और बिहार में घूम रहे थे और मुझे उम्मीद थी कि मुजफ्फरपुर में कहीं आप मेरे गांव के आसपास से गुजरेंगे तो हो जाएगा, लेकिन मुझे मैसेज अब मिला, मुझे नंबर आपका मैनेज मैं अब कर पाया, लिहाजा मैसेज भेज रहा हूं। तो एक बार हो सके तो कभी मेरे गांव की तरफ गुजरे। तो 87 साल के मेरे ग्रैंडफादर आपसे मिलना चाहते हैं और बड़ी इच्छा है उन्हें। मैं आपको और आपके ग्रैंडफादर को बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ठाकुर परिवार है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन बातचीत का सिलसिला, मेरा रोज का काम यही है, चाहे मैं यहां रहूं चाहे दिल्ली में कैनॉट प्लेस में, रोज लोगों से जुड़ना, लोगों से बात करना, यही मेरा काम है। आज भी मैं जब बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा तो वो तमाम सारे लोग, जुड़ो आ रहा हूं, बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा, जो मेरे साथ आज मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनसे आपका वो कोई बात नहीं। देखिए क्या है कि जो आपने पाबंदी लगा रखी है उसको जरा इस बार जरा सख्ती के साथ लागू करिएगा। वो मिले ही ना, शाम को दिखाई ही ना दे किसी को, और अगर कहीं दिख जाए तो ऐसा पेड़ पे टांगिए कि दोबारा उसकी हिम्मत ना जुटा सके। मैं जानता हूं वो क्या चीज का जिक्र कर रहा हूं और वो जो प्रोग्राम में देख रहे हैं वो भी जानते हैं। मुझे परेशानी हो, मैं ये काम कहूंगा, अरे दीपक यहां और इसको लेके जाओ इस बदमाश को, और बहुत दूर छोड़ के आना, पेड़ पे टांगने का काम मैं करूंगा। बीजेपी से प्रीति शेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आरजेडी से मधु मंजरी कुशवाहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम। जेडीयू से मनीष यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। आरएलएम से राम पुकार सिन्हा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कांग्रेस से चंद्र प्रकाश सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमसे रविंद्र शास्त्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और वो तमाम जो पटना की जनता मौजूद है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करें। अरे आज वो फिटकरी वाले भैया नहीं आए? आए हैं कहां? अरे तुम्हारा तो हमें लगता है कुछ ऐसा हिसाब किताब बन गया है कि बगैर देखे तुम्हारा काम ही नहीं बनता। बहुत अच्छी बात है फिटकरी वाले भैया, तुम्हारा नाम ही फिटकरी है। दिल्ली आना, अब यहां तो मुलाकात नहीं होगी लेकिन दिल्ली आना, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस की तरफ से 2 चीजें आई। एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने एक बात कही, वो जिक्र मैं बाद में करूंगा, लेकिन जो ऑफिशियल कांग्रेस की तरफ से बात कही गई मैं उसका जिक्र पहले करना चाहूंगा। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ने कहा कि हार की वजह जो रही वो हरियाणा और दिल्ली से लोगों को बिहार में
वोट डालने के लिए वो लाए और वोट डाला आके बिहार और दिल्ली से लोगों ने 10,000 ने उनको हरा दिया। कांग्रेस ने कहा कि वो जो 10,000 है वो भी एक कारण है और उसको चुनाव से पहले दिया गया। और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने जो बात कही वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हम चुनाव से पहले कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ी की, हमें विचार करना पड़ेगा। कांग्रेसियों के लिए कह रहे हैं वो, हमें विचार करना पड़ेगा कि कैसे लड़ना है। अकाउंटेबिलिटी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी ये कि तय नहीं करेंगे उन लोगों की जो टिकट बांट रहे हैं कांग्रेस में, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करिए कि जो लोग टिकट दे रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, ये जो इलेक्शन कमीशन की गड़बड़ी कर रहा है। हम जब कहते हैं कि हम चुनाव नहीं जीत सकते, ये तो बाद में तय होगा कि हम चुनाव जीत नहीं सकते, पहले तो अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। ये बात कांग्रेस की तरफ से कही गई। बीजेपी ने तो सीधे सीधे कहा कि भैया बिहार निपट गया और अब हमारी निगाह जो है वो बंगाल की तरफ है। हाँ, मैं समझ गया, उन्होंने कहा कि अब हमारी निगाह बंगाल की तरफ है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस की तरफ मैं मुखातिब होता हूं। जी जनाब, आगे आइए। जो कांग्रेस बात कह रही है कि भाई अकाउंटेबिलिटी तय हो, उनकी जो टिकट बांट रहे हैं पहले ही कह देते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन, ये वो इलेक्शन कमीशन, पहले तो अकाउंटेबिलिटी तय हो। और दूसरी बात ये कि ये जो बार बार रोना है इस बात का, उसमें कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो विचारणीय प्रश्न होना चाहिए। देखिए, जो हाईकमान की तरफ से कहा गया या जिन लोगों ने चिंतन के बाद चुनाव में, देखिए चुनाव अगर होता है तो चुनाव के बाद लोकतंत्र का ही जीत होता है। वो तो लोकतंत्र का खूबसूरती है, पक्ष भी होना चाहिए, विपक्ष भी होना चाहिए। तो हार के बाद हर राजनीतिक दलों का ये फर्ज है, उनका अपना अधिकार है और पार्टी के अंदर में मंथन होता है कि भाई चिंतन तो होना चाहिए, चुनाव हारे क्यों, तो हारे तो आखिर फिर आपको क्या लगता है क्यों चुनाव हारे? देखिए, चुनाव हारना तो अपना अपना स्ट्रेटजी है और स्ट्रेटजी चुनाव हारना? अरे स्ट्रेटजी नहीं, अपना अपना स्ट्रेटजी है चुनाव को जीतने के लिए। उनका अच्छा स्ट्रेटजी रहा होगा। उन्होंने चुनाव के पहले 10,000 लोगों को, महिलाओं को उनके खाते में दिया और भी पेंशन में वृद्धि। क्या बात है, उन्होंने कहा कि स्ट्रेटजी हो सकता है उनकी। मैं आरजेडी की प्रवक्ता जो कल भी मौजूद थी, मैं उनको आगे बुलाना चाहूंगा। अरे भाई देखिए, मैं परिवार वाले में जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे शो में मैंने खास चीजें बना रखी है कि मैं परिवार के बारे में बातचीत नहीं करता। परिवार में चल रहा है वो सबको मालूम है, उसमें क्या करना। मुझे तो बस चुनाव में बात ये करनी है जो उसके बाद उपरांत कि ये जो कुछ हुआ और उस पर जो बातचीत चल रही है। आपने तो बड़े बड़े दावे किए, बड़ी बड़ी बातें करी, आपने क्या नहीं कहा, क्या पर्सनल अटैक तक हुए, लेकिन फिर जो वही ढाक के 3 पात निकले। देखिए, बिहार जो है ज्ञान की धरती है। यहाँ गौतम बुद्ध, तो अब ये जानना चाहते हैं आप लोगों, आप ये बताइए मुझे कब ज्ञान मिलेगा आपको? आर्यभट्ट, हाँ, है ना, हाँ, जैसे विद्वान यहाँ हुए। हाँ, और ये जो धरती है वो धरती है जहाँ की ज्ञान का उपज होता है। हाँ। लेकिन ज्ञान की धरती में मुझे एक चीज का ज्ञान नहीं पता चला कि जब यहाँ पे बिहार के अंदर में इलेक्शन होता है ना, और वोटर जो लिस्ट, मतलब इलेक्शन से पहले हमारे आयोग बोलते हैं, चुनाव आयोग बोलते हैं कि यहाँ बिहार में वोटर 7,42,00,000 वोटर हैं। 2 चरण में इलेक्शन होता है, बहुत भाई ब्लंडर। ठीक है, वो आपने कहा 7,45,00,000। हाँ, और 7,45,00,000 ने वोट किया। 3 लाख कहां से आई वो बताना चाहिए आयोग को। ऊपर से 66% ही वोटिंग हुई, 66.77% वोटिंग हुई, है ना। तो वो मुझे बताइए कि 3 लाख तो वो हो गया, और 66% अगर वोटिंग हुआ तो ये जो हो गया आपका 34%, ये वोटिंग वो जो वोटर थे वो कहां गए? ठीक, इनका कहना है कि हमारी हार नहीं हुई है, हमें एक तरह से ये कह रही है कि हमें हराया गया है, और ये बात कह रही है। हाँ, ये कह रही है कि हमें। अब सवाल ये है कि सबसे पहला सेंटेंस इन्होंने यही बोला कि ये जो भूमि है ये ज्ञान की है। तो अब ये सवाल इनके ज्ञान की बात है, लेकिन इन्होंने ये बात कही है कि हमें हराया गया। मैं बीजेपी की प्रवक्ता से उसके बाद डिबेट को ओपन करता हूं। मैं जी, ये कहती है हमें हरा दिया गया, और वरना तो हम हारने वाले नहीं थे। लेकिन हार भी ऐसी हार हुई है कि मैं इस पर कहूं क्या। देखिए, ये इनका कोई नया आरोप नहीं है।
जहां ये जीतते हैं तो लोकतंत्र की जीत हो जाती है, और जहां हारते हैं तो ईवीएम हैक, एसआईआर प्रोसेस और फला 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 डिकाम ढिमका ये लोग बोलते रहते हैं। तो यहाँ जीत जाए तो बहुत अच्छा। इनकी जहाँ सरकारें हैं कांग्रेस और महागठबंधन की, वहां जरा पूछिए कि वहां पर क्या हुआ था घोटाला घपला। तो ये सिर्फ आरोप लगाने वाले हैं। और दूसरी बात, जो हमारा जो परिणाम आया, ये तेजस्वी जी और राहुल जी पॉलिटिकल बच्चे हैं और सही मायने में बच्चे हैं, और इनको अभी तक, इनको जीतने के अभी तो बता रहे थे ना, ये अभी तक स्ट्रैटेजी ही ढूंढ रहे हैं। बिहार की नब्ज को जो समझ नहीं पाए, जो यहाँ की जनता के मर्म को समझ नहीं पाए, जो परिवार को नहीं संभाल पाए, वो बिहार की जनता। हाँ जी, गरई मछली पकड़े गए थे। कौन मछली? गरई मछली। गरई मछली। अब पकड़ लिए पुटिया। अजी ये दोनों मछलियों की वैरायटी होती है, एक पुटिया होती है और एक गरई होता है। गरई वाला क्या मछली होता है? महंगा होता है, पुटिया सस्ता होता है। वैसे दोनों मछलियों के बारे में मुझे मालूम है, लेकिन बिहार के लोग ज्यादा जानकार हैं क्योंकि यहाँ पे ज्ञान की धरती आपको भी प्राप्त होगा, हो गया होगा अभी तक तो। जनता को ज्ञान ज्ञान है। हाँ? जनता को ज्ञान है। बाकी तो सब बेवकूफ है हम जैसे। अपने ही सब ज्ञान रखे हैं, हमें तो मालूम नहीं जैसे। जी नमस्ते जी, कहिए क्या 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 नाम है? राजेश शुक्ला। राजेश जी, क्या काम करते हैं साहब? प्रकाशन व्यवसाय है हमारा। प्रकाशन व्यवसाय जी। लेखक भी हूँ। हाँ जी, किताबें आपके लिए लाया हूँ। सुनहरी परत और पुकारती होगी नदी। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आपको यह पता चल गया, इनको ज्ञान प्राप्त हो गया है। जो बोले ना वो चुपचाप रहे, वो समझ में आता है। जी खड़े होइए, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्या काम करते हैं भैया? काम तो है, बिजनेस है अपना। बिजनेस है। राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। राजनीति से भी जुड़े हुए हैं? कौन सी पार्टी से जुड़े? हम तो जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं। जनता दल यूनाइटेड से? कोई ऐसी बात नहीं है, बोल सकते हैं आप, बोलिए अपनी बात कहिए। हम तो यही कहेंगे कि बिहार की जनता ने जन नायक को चुना है हाँ। और गण नायक को नकार दिया है इस बार। जन नायक को चुना है और गण नायक को नकार दिया है। गण नायक को। ये पीछा कमबख्त छूटता नहीं। मैं हर शो में रोज बात करता हूं कि ये बात खत्म हो जाए, लेकिन ये गण नायक और ये हटता ही नहीं है। इधर आइए, देश का लाल पूछेगा सवाल, अंदर आइए। जी जनाब यार, यहां खड़े होइए। मैं जानना चाहता हूं ये आप क्यों बार बार कहते हैं? आप तो, मैं 21वीं शताब्दी में बहुत सारी बातें हो रही बिहार को लेकर और बहुत तरह से बात हो, ये गण नायक वाला, ये गण कल्चर, ये तमाम सारी बातें तो अब छूट जानी चाहिए पीछे। देखिए बिहार में हम अपना हिसाब से बता रहे हैं, जहां भी हम देखते हैं हाँ। जितने, चाहे कोई माफिया रहे, बालू माफिया रहे, जमीन माफिया रहे, ठीक है ना, वो सब किस दल से जुड़े हुए हैं ये सभी लोग जानते हैं। ये हम नहीं कहेंगे, सभी तमाम जनता जानता है इस बात को। कौन दल से जुड़े? अच्छा तुम व्यापारी हो यार, तुम ना बोले यार। मैं तो बोल सकता हूं, मैं भी बात कर सकता हूं। ए बिटकरी, बार बार तुम मिला देते हो फोन, गलत। जी जनाबे आली, आइए आगे आइए हुजूर। मैंने पहले जेडीयू से पूछना चाहिए था मुझे। हाँ आगे आइए जेडीयू। ये कह रहे हैं कि गण कल्चर और जननायक वाली बात। नहीं, देखिए जननायक तो बिहार में और देश में एक ही व्यक्ति हुए, समस्तीपुर के झोपड़ी के लाल जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, जिसे आदरणीय नीतीश कुमार जी वर्षों से मांग कर रहे थे उन्हें भारत रत्न दिया जाए। जो आदरणीय लालू जी खुद को कहते हैं कि सच्चे हम उनके अनुयायी हैं, लेकिन उन्हें भारत रत्न उन्हें नहीं दिलवा पाए। आदरणीय नीतीश कुमार जी वर्षों से मांग कर रहे थे और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। दूसरी बात, अभी ये लोग कह रहे थे कि बिहार में वोट चोरी हुई है। राहुल गांधी जी का आप एक लाइन याद हुआ होगा, अभी गुजरात गए थे कुछ साल पहले, 1 साल पहले वो, और वहां कार्यकर्ताओं के बीच में वो संबोधित कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ 2 टाइप के कार्यकर्ता और नेता हैं। एक नेता वो है जो जनता के लिए काम कर रहे हैं और दूसरा वो जो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। तब आप समझ जाइए, जिनके दल में ही 2 तरह एक शादी का घोड़ा और एक रेस का घोड़ा। हाँ जी, जब राहुल गांधी जी खुद कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो एक भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, एक जनता के लिए काम कर रहे हैं। भाई आप झारखंड में चुनाव जीतते हो, आप कुछ नहीं करते हो। और दूसरी बात मैं एक समझा देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को 2019 में 300 प्लस सीट मिली थी ना, तो 2024 में अगर नरेंद्र मोदी जी चुनाव आयोग को अपने गिरफ्त में ले लिए थे तो भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट कैसे आ गई भाई? और राहुल गांधी जी जो कांग्रेस पार्टी जो 50 प्लस थी वो 100 तो नहीं छू पाई, लेकिन 99 कैसे पहुंच गए भाई? अगर हम चुनाव आयोग हमारे कब्जा में है तो मोदी जी का सीट बढ़ना चाहिए था।
तो मोदी जी का सीट घट गया और कांग्रेस का सीट बढ़ कैसे गया भाई? इसका मतलब स्पष्ट है कि आपको बिहार की जनता ने नकारा है। दरअसल एक्चुअली ये चर्चा बड़े दिनों तक रहेगी, ये बहुत दिनों तक चर्चा रहेगी कि भाई ये चुनाव में और चुनाव का विश्लेषण, कल तो प्रधानमंत्री बोल रहे थे इसी बात को। जी क्या नाम है साहब? मेरा नाम विनोद कुमार है। अच्छा विनोद यहीं ढूंढ रहे थे, यहीं विनोद जी मिले। अच्छा जी, हाँ अब बोलिए विनोद जी। हाँ, बोलना ही चाह रहा हूँ। अब बोले चाह क्या रहे हैं, बोलिए, अब उसमें चाहने का है उसमें। बोल रहा हूँ कि वोट चोर। हाँ तो वोट चोरी हुआ कैसे? हाँ यदि वोट चोरी बिहार में हो रहा था तो बंगाल में नहीं हो जाता। हाँ? इसका जवाब कौन देगा? आइए ना अंदर जवाब दीजिए आगे। आइए इधर, देश का लाल आ जाइए मेरे पास। हाँ जी भाई, बड़े भाई आइए आइए, बड़े भाई देश का लाल पूछे सवाल। जी बोलिए क्या कह रहे थे? यदि बिहार में वोट चोर हो रहा है तो बंगाल में क्यों नहीं हो रहा था? ये हमको कौन जवाब देगा? ये जवाब तो ढूंढना पड़ेगा। आप ढूंढ के हमको बताइए, या आप हमको ढूंढ के बताइए भैया जी। नहीं नहीं भाई, हम तो कोशिश कर सकते हैं, बाकी बताने वाले और ना बताने। हाँ बोलो, क्या नाम है भाई? बोले, खड़े होइए। ब्यूटी कुमारी। ब्यूटी कुमारी। ब्यूटी कुमारी नाम है? ब्यूटी कुमारी, अच्छा वाह। देखिए बिहार में नाम भी बड़े अच्छे अच्छे मिलते हैं मुझे, ये बहुत अच्छा नाम है ब्यूटी, वेरी गुड। की बोलिए ब्यूटी। और घर में कौन कौन है? मम्मी पापा दो भाई। एक मिनट, बेवकूफ, मम्मी पापा और घर में दो भाई। दो भाई, उनके नाम क्या है? भाई के नाम जानना चाहता हूँ। गोविंदा, अंकित। एक का नाम गोविंदा, और दूसरे का अंकित। अंकित। और पापा का नाम क्या है? उदय राय। उदय राय। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, पूछो सवाल। तो मेरा क्वेश्चन ना आरजेडी वाला से कि मतलब वो बोलते हैं कि बेरोजगारी है, पलायन है, तो उनसे ये पूछना है कि जब तक 70 साल इनकी सरकार थी तो वहाँ तब बेरोजगारी नहीं था, तब पलायन नहीं था, तब मर्डर नहीं होते थे, तब मतलब जो हो रहे हैं अभी जो पहले नहीं था, जबकि अब पहले अभी तो ज्यादा है, तो ये लोग ऐसा क्यों ब्लेम करते हैं बीजेपी पर कि बीजेपी आया है तो पलायन हो रहा है, तो क्राइम रेट बढ़ रहा है, फिर से ये। तो हमको ये पूछना कि 70 साल की सरकार में, इनकी सरकार में ऐसा नहीं था। इनके सरकार में, जब इनकी सरकार इतनी अच्छी थी तो फिर लोग 6 बजे के बाद। हाँ ठीक 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 ठीक, मुझे मालूम है, सवाल बार बार पूछा गया है। जी साहब, क्या नाम है आपका? राजू कुमार। राजू कुमार जी। राजू कुमार जी, क्या काम करते हैं आप? अपना बिजनेस है। बिजनेस है, बहुत अच्छी बात है जी। मेरा 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है? बस 2। अरे बस 2 क्या बात, 2 का छोटे? हम आपको सर 2014 से देख रहे हैं। और तो मैं बूढ़ा हो गया, पहले मैं जवान था, मैं बूढ़ा हो गया, 2014 से देख रहे हो। शादी हो गई तुम्हारी? हाँ हो गए। अरे बच्चा भी है? और 2014 में? 2014 से आपका फैन हूँ। नहीं नहीं, 14 में शादी हुई थी? नहीं 16 में। अरे रुको, शादी जरूरी है यार, सवाल तो रोजे पूछा यहाँ मेरे पास। 14 से देख रहे हैं, कोई 10 से देख रहा, कोई 9 से देख रहा। रुको, पहले उधर, फिर इसके बाद। हाँ बोलो। अब पत्नी छोड़ा है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ वहाँ। हाँ हो गया, जाओ। हाँ मेरा 2 क्वेश्चन है। बोलो। पहला क्वेश्चन है हाँ। कि नेताजी नेता बनने के बाद, जीतने के बाद अमीर क्यों हो जाते हैं? अगर एक पंचायत का मुखिया जीत जाता है तो 2 साल बाद स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से चलता है और आम आदमी जस का तस रह जाता है। ब्लॉक में घूस देना पड़ता है, थाना में एफआईआर अगर जाइए कराने, अगर आपका बाइक चोरी होगा तो 1000-2000 रुपया घूस लेके एफआईआर दिया जाता है। पहला। दूसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन है कि मैं राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से आता हूं। आरजेडी प्रवक्ता से मेरा क्वेश्चन है कि मेरे गांव में 2016 में बिजली क्यों आया? 2016 से पहले क्यों नहीं आया? और 2016 में क्यों आया? 2007 में 18 फीट का ढलैया रोड क्यों बना? घर घर गैस क्यों 19 और 20 में पहुंचा? शौचालय 19-20 में क्यों मिला? हम 20 साल वहां से विधायक राबड़ी देवी रहे और तेजस्वी यादव जी 10 साल से विधायक रहे, तब पर भी विकास क्यों नहीं हुआ? इनसे मैं आप पूछ रहे हैं ना कि आरजेडी क्यों हट जाती है? आरजेडी पहला नंबर, जिस दिन विपक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण का राजनीतिक छोड़ देगी उस दिन से जितना ये शुरू कर देंगे। जिस दिन से ये विकास के लिए काम करेंगे, जातिवाद के लिए काम करना बंद कर देंगे, उस दिन से ये जितना चालू हो जाएंगे। यार तुम तो बड़ा अच्छा बोलते हैं यार। क्या नाम है तुम्हारा? राजू कुमार। राजू कुमार, तुम हमारा काम धंधा खत्म कर दोगे, हमें पता चल गया। इसीलिए बोला कि मैं आपसे 2014 से आपका फैन। हाँ 14 में कई बार बताओगे यार। 14 क्या मैं बूढ़ा थोड़ी ना हो गया इतना?
बार 14 मालूम है तुम्हारी शादी हो गई, क्या बच्चा हो गए? 2 बच्चे हैं। बस अब ठीक है, अब 2 बहुत है, राम लक्ष्मण सही। हाँ जाओ। ये सवाल है, 20 तारीख को मुझे खबर मिली कि शपथ ग्रहण आप लोगों का होगा वहां। आप लोगों को मतलब आप लोग जाइए देखने के लिए, मतलब सड़क वड़क देख लीजिएगा कौन सी बंदी है क्या है। बहुत बहुत शुभकामनाएं शपथ ग्रहण की तैयारी के लिए। वो गांधी मैदान के आसपास की जो बैरिकेटिंग है उसका ध्यान रखिएगा, और उसके बाद जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। जी बोलिए साहब। हमारा नाम चंद्रिका प्रसाद है। बहुत धीरे बोल रहे हैं चंद्रिका जी, यहाँ बोलिए। सर धीरे ही बोलते हैं। अच्छा तो बोलिए। सरकार बहुत अच्छा चल रहा है। सरकार अच्छा तो अभी कहाँ चल रहा है? अभी तो बनेगा सब। जो चल रहा था वो नहीं, पीछे रहे जो। ठीक है, अब आ रहे हैं, रुकिए। अब इतना धीरे पहुंचेंगे तो हम तो सुन ही नहीं पाएंगे। आइए आप। हाँ जी बिल्कुल। जरा यहाँ जो चारों तरफ मतदाता मालिक हमारे खड़ा है, जरा इनसे पूछिए किसी का नाम कटा है क्या? यही सब कुछ दूध का दूध पानी हो जाएगा। जरा एक बार पूछ लीजिए ना चारों तरफ घुमा के, जो राजद के जो सब पूछ लीजिए भाई कहीं घुटा है क्या? ये जरा पूछ लीजिए चारों तरफ। उनका अभी मेरा नंबर चेक मेरा मैके कुर्जी में है, और मेरी मम्मी का ना कुर्जी बालूपुर में है ना, और मेरी मम्मी का कट गया। और जहाँ बोलते हैं कि लोग एफआईआर करेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगी कोरोना में मेरे हस्बैंड नहीं रहे, ठीक है, उनका नाम अभी भी है, मेरी सास का नाम अभी भी है, और मेरे पास प्रूफ है। तो इस तरह का बकवास मत किया कीजिए। बहुतों लोग का नाम कटा है, जाकर बूथ पे जाकर देखते हैं कितने लोग। राइट सुनिए। हाँ जी बोलिए। देखिए, जो लोग अवेयर थे, अटेंटिव थे, उनका नाम नहीं कटा है। जो लोग नहीं अवेयर थे उनका ही नाम कटा है। और जो लोग 2 जगह, गांव और शहर दोनों जगह जिनका नाम था एसआईआर में, उनका एक जगह हुआ है। तो ये तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है ना। और यही अरे वो लोग क्या बोलेंगे जो बूथ को सरेआम लूटा करते थे और वहां जाकर पूरे के पूरे कैप्चर कर लिया करते थे। वो जो बच्चे ना उस समय जो पैदा हुए थे ना, आप कॉलेज में एक ही बार बस चुनाव में लोकसभा में वोट दिए, दूसरा बार मेरा नाम कट गया। कहाँ पे? हाँ, इसी का मैं इसी पहले ना हम आप बीच में ना जब मैं बोलूंगी, मैं अपनी पूरी बात बोल रही हूँ, आप हमें रोकिएगा नहीं, मेरी पूरी बात को सुनिएगा। सुनिए, एक बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। एक मिनट रुकिए, एक बात सुनिए प्लीज। मैं बात पूरी सुन लूंगा और सबकी बात सुनता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिया पासवान है। रिया पासवान, तुम्हारी बात सुनेंगे, लेकिन इससे पहले शर्त ना करिए। मैं हट जाता हूँ, बीच में हट जाऊंगा। मैं करता हूँ अपने साथ। तो मैं इतने प्लीज करने की, सुनो मेरी बात, इतनी प्लीज करने की जरूरत है ही नहीं, इतनी करने की जरूरत है ही नहीं। तुमसे मैं पूछने आया, तुम खड़ी थी, मैंने तुमसे पूछने के लिए, इसलिए ज्यादा नाटक ना करो, सीधे सवाल पूछो। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। बोलो बेटा। ठीक है सर, बोल रही हूँ। मेरा नाम रिया पासवान है। मैं सबसे बड़ी स्लम एरिया कमला नेहरू नगर से आती हूँ, जहाँ झुग्गी झोपड़ी है। और पता है, लोग कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा पे नीतीश जी बहुत अच्छा काम किए हैं। मेरी घर पे पुलिस वाले मुझे मार कर चले गए। मुझे 2 बजे रात को पूरा देश वीडियो देखा है, पूरा देश देखा। क्यों मारा? क्योंकि हम सीसीटीवी कैमरा की मांग की है कि हमारी एरिया में चोरी होती है। देखिए, ये सवाल कि क्यों मारा यही गलत है। सवाल ये होना चाहिए कि मारना ही नहीं चाहिए। मारना ही नहीं चाहिए। महिला को क्यों मारेंगे आप? इसलिए मारे क्योंकि हम सीसीटीवी कैमरा लगवाने की मांग की है कि हमारी स्लम एरिया में एक सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए। यहाँ पे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ खुलेआम हो रही है, उसी के लिए मैं आवाज उठाती हूँ। 3 साल की बच्ची। एक्टिविस्ट हैं आप, एक्टिविस्ट हैं। मैं समझ गया आप एक्टिविस्ट हैं। तो बताइए, पूरा देश देखा, उसके बाद भी नीतीश कुमार जी महिला सुरक्षा पे हमारे लिए क्यों नहीं बोले? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी बात उठाई। आपको मौका मिलना चाहिए और आपको अपनी बात कहने का पूरा अख्तियार है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप अपनी बात कह चुकी तो दूसरे की बात सुनने के लिए भी आपको तत्पर रहना चाहिए। हाँ जी, रुकिए। हाँ, क्या ये लड़ाई झगड़ा नहीं करो, लड़ाई झगड़ा नहीं करो। नहीं, हम कह रहे हैं उसने अगर नहीं, अरे रुको, चुपचाप रहो। और आप भी चुपचाप, और मेरी बात सुनो। उसने गुनाह नहीं कर दिया, सवाल पूछ लिया, खत्म हो गई बात। हाँ, सवाल कर लिया उसने। कोई इधर देखो, एक्टिविस्ट मेरी तरफ। हाँ जी, देखिए, बोलिए। जहां मैं मधु मंजरी जी की बात को सुन रहा था, राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता हैं। पहले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में जब वोट लोग देते थे तो वही बोलते थे कि जीन निकल रहा है। क्या निकल रहा है? जीन। अच्छा, बोतल वाला जिन। अब जीन का मतलब होता है कि अपार वोट आया तो जीन होता है, अपात आता रहता है। अच्छा। मैंने उसका इन्फिनिटिव, उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। अच्छा। लेकिन आज बिहार में
जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 20 वर्षों में जब विकास हुआ और अब वो एक सुनामी चल रहा है उनके समर्थन में, तो इन लोगों को बहुत पेट में दर्द हो रहा है। देखिए वन बाई वन रुपया इलेक्शन के देश में जब चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय किसके खाते में पैसा गिरा? किसी के खाते में पैसा नहीं था। 10,000 रुपया क्यों दिया गया है ना उस समय? 2005 से क्या हर में से चुनाव था जब महिलाओं को आरक्षण मिला, जब महिलाओं को साइकिल पोशाक योजना दी गई, जब महिलाओं को पंचायती निकाय चुनाव में 50% का आरक्षण का लाभ मिला, नौकरी में जब 35% का आरक्षण मिला, तब क्या उनको वहाँ हमारा चुनाव था? और तब जाकर के क्या उसमें हम लोग उनके खाते में पैसे दे रहे थे? महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का यदि किसी ने काम किया है तो बिहार में साल तक नहीं मिला। इलेक्शन में याद आता है 6 तारीख को इलेक्शन होता है, उसे नहीं होता है। वो ये कहते हैं कि हमने बजटरी प्रोविजन किया, बजट से पास कराया, उसका हिस्सा और महिला के सशक्तिकरण का, ये उनका कहना है। बहरहाल आपका आपने देख लिया जी, अपनी बात करें, कंप्लीट करिए। लोकसभा चुनाव में लेट हिम से सारे लोगों को वॉइसेस अपनी रेज करने का। जी बिल्कुल, मैं आपके पास ही आ गया। मेरी बात, एक बात आप समझ लीजिए, बहुमत इनको आ गया, चुनाव में जीत गए, यहाँ जनता खड़ी है। एक प्रश्न का जवाब इनसे पूछ लीजिए कि क्या बिना घूस का सरकार में आपका काम होता है? क्या होता है? क्या होता है? लाल पूछेगा सवाल, आइए। हाँ जी, कितना बढ़िया प्रश्न है इनका। सवाल है, कितना बढ़िया प्रश्न है। हाँ। राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार के मामले में ये सवाल का जवाब नहीं। नो। अरे भैया सुन तो लीजिए, ये सवाल का जवाब नहीं है। सुन तो लीजिए, सुन लूंगा मैं। सुन लीजिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी, सुन लीजिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी राज्य का खजाना फर्जी भाउचर बना के सारा लूट लिए। गरीबों के मसीहा थे, झोपड़ी में पैदा हुए। सुन लीजिए, झोपड़ी में पैदा हुए थे और बिहार से लेके देश से लेके विदेश में महल बना लिए। चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और उसके बाद भी नहीं सुधरे। रेल मंत्री बने तो नौकरी लो जमीन लिखो, नौकरी लो जमीन लिखो, नौकरी लो जमीन लिखो। और भाई तेजस्वी जी कुछ नहीं थे, होटल के बदले घोटाला में फंस गए। देखिए, मैंने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक सवाल उठाया कि कमिश्नरेट में जहां पे कमिश्नर बैठता है, जहां डीएम बैठता है, उसमें कोई काम बगैर किसी घूस के या भ्रष्टाचार जो है ज्यादा है। जी, सवाल का जवाब कुछ और भी हो सकता था कि हां, अगर ऐसी कमी कहीं दिखती है तो उसमें सख्ती के साथ हम काम करेंगे, ये भी जवाब हो सकता है। हाँ जी। अरे भैया, कोई एक व्यक्ति बता दे कि हमारे यहाँ तो हर रोज पकड़ाता है निगरानी के तौर पर। विजिलेंस हमारी सरकार कायम किया है और जो पदाधिकारी या जो राजनेता या कोई भी लोग अगर रिश्वत लेते हैं तो उसको जेल के सलाखों में मान लीजिए सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग कह लिए हम भैया रुपया हम मान लीजिए कि लालू जी के राज में जो हुआ ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, नोट कब जलाया गया था, है ना? सृजन घोटाला कब हुआ था? और जितना जो आप बता रहे हैं कि कांग्रेस का नहीं, कोयला घोटाला फॉल्स निकला, 2G सेक्टम फॉल्स निकला, जितना भी घोटाला है, नहीं, एक मिनट। और जिस तरह से अभी एक हमारे भाई यहाँ बोल रहे थे, बालू की बात बोल रहे थे, खनन मंत्री कौन है जो बताएंगे? कौन है? नहीं, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 70-71 हजार घोटाला हो, 72,000। जरा इनसे पूछिए कि वो किस वर्ष का है और रुकिए भैया, रुक जाइए, वो किस वित्तीय वर्ष का है और जिस विभाग का जिक्र किया गया है कि रुकिए कि रिपोर्ट नहीं दिया गया है। नगर विकास मंत्री भाई तेजस्वी जी, शिक्षा मंत्री माननीय चंद्रशेखर जी, तो भाई सब विभाग आप ही के पास था। अच्छा, एक मिनट, और सीएजी का रिपोर्ट विधानसभा में पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? भाई वीरेंद्र जी हैं। सुन लीजिए, ये इतना लेक्चर दे रहे हैं, इन्होंने स्वीकार किया है कि 72,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। कौन सभापति है, कौन मंत्री था, मुख्यमंत्री कौन है? तेजस्वी यादव क्लेम करते हैं कि, सुनिए, चुप रहिए, तेजस्वी यादव ने क्लेम किया कि हम उप मुख्यमंत्री थे, 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। तो ये कहते हैं कि सीएम कौन था?
तो ये घोटाला हुआ। इनसे ये पूछा जाए कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, महिलाओं का सम्मान होता है और मैं आ गया। हाँ बोलो भाई, क्या नाम है? राजीव कुमार। राजीव कुमार, क्या काम करते हो? 100 का काम करते हैं। हाँ? 100 का। काय का? 100 का 4 व्हीलर काम करते हैं। 4 व्हीलर काम करते हैं। खड़ा ना हो यहीं पे, आ रहे हैं। हाँ जी, नहीं, हाँ बोलिए सर, क्या नाम सर? आ रहा, आइए। रणधीर कुमार। हाँ जी, रणधीर कुमार। रणधीर जी, क्या नाम है सर? रणधीर कुमार। हाँ जी, नाम तो पता चल गया मुझे, बोलिए। नहीं, हमारा बस इतना ही बोलना है कि जो हम लोग अभी जात से ऊपर, धर्म से ऊपर उठ के और ये जो घुसखोरी और कालाबाजारी का बात कर रहे हैं ना, ये नेता लोग जो भी हैं, दुकानदार एक ही है। आखिर कौन सा बिजनेस करते हैं? हम लोग भी बिजनेस करते हैं, हमारा प्रॉफिट 4-5% का होता है और इनका 100 या उससे भी ज्यादा होता है। तो असल क्या है कि इन लोग सिस्टम के थ्रू पैसा वसूलवाते हैं और वो लेके जाते हैं। हम आम आदमी अगर जागरूक होंगे तो सरकार कोई भी हो, ये जो नेता का उजला कुर्ता होता है खेत कोड़ के नहीं होता है। ये ब्लैक मनी जो जनरेट करते हैं ये सबके पास होता है और सब लोग करते हैं। इसलिए हम आदमी अगर जिम्मेवार बनाएंगे, जात से ऊपर उठ के जैसे अभी करा रहे हैं, अगर इनसे कमिटमेंट कराएंगे तो हमारा विकास होगा ही होगा। बस इतना ही बोल रहे हैं। राइट, ठीक। आइए, आपका रह गया था जी, आगे आइए जी जनाब। देखिए, जनादेश जनता दिया है, जनादेश जनता दिया, तो जनता का जो हम लोग को जनादेश मिला, कम से कम इन लोग को सम्मान करना चाहिए। एक से समझ लीजिए, पूरे बिहार की जनता। तो बातचीत थोड़ी ना बंद कर देंगे, बोलना थोड़ी बंद कर देंगे। सम्मान का मतलब ये है थोड़ी ना हुआ कि भाई साहब कुछ बोले ही ना हम। बधाई तो बधाई ले लीजिए, कितना लेनी है बधाई ले लीजिए। इनके नेता के द्वारा, किन्हीं के द्वारा दिया गया, अब बता दीजिए हमको। इतना दुश्मनी नहीं होना चाहिए। जो दुश्मनी तो सवाल ही नहीं उठता। अरे भाई, आप बधाई तो दे सकते हैं ना। बिल्कुल देना चाहिए। द्वंद हो सकता है, लेकिन बधाई देने में पीछे नहीं हटना चाहिए। आज तक बधाई नहीं मिला, इसलिए हम कहते हैं कि जनता जो दिया मैंडेट उसको कम से कम आप सम्मान कीजिए। ये भ्रष्टाचार की बात बता रहे हैं। कई डीटीओ पे करवाई हो, कई थाना पर करवाई हुआ, कई बीडीओ पे करवाई हो, कई सीओ पे, आप देख लीजिए ना, बहुत सारे करवाई हुआ है। अब तो मुझे ये बताइए, 2047 का एक सपना है देश का, और बिहार वहां किस रास्ते पे आगे जाता हुआ दिखता है, ये बताइए मुझे। एक बात बता देते हैं, यहाँ के लोग इसीलिए मैंडेट दिए कि यहाँ के लोग सुरक्षित हैं। अब ये आरोप लगा रहे हैं कि 10 रुपया गया खाते में तो महिलाओं ने वोट किया। ये कितना अपमान है महिलाओं के लिए। महिला कहीं ना कहीं समझ रहा है कि बिहार में हम सुरक्षित हैं जब तक नीतीश कुमार है, जब तक के, इसीलिए एक वोट दिया नीतीश कुमार को और इसीलिए हम लोग पूर्ण बहुमत में आए। राइट जी जी, एक मिनट, अरे मैं आ रहा, मैं आ जाऊँ। हाँ, ऐसा तो मैंने किसी से पूछा ही नहीं, जैसा कूद के आप आए मेरी तरफ। हाँ जी जी। हाँ, मैं यहाँ जो विपक्षी दल के लोग बैठे हैं, खड़े हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, भैया ये प्रतीक भाई, ये तो अब जनता ने मैंडेट दे दिया है, निर्णय सुना दिया है, किसका भ्रष्टाचार किस लेवल का था वो सुना दिया, और जो तेजस्वी जी और कांग्रेस के जो भाई चुनाव लड़ रहे थे, उनका माई बहन मान योजना अभी दिखाई पड़ रहा है। जो उनके गाने बज रहे थे कि तेजस्वी सरकार बनतो रहे और यादव रंगदार बनतो रहे, उस पर जनता ने अपना निर्णय सुना दिया है, मुहर लगा दिया है। अरे भाई, इस जनादेश को स्वीकार करिए और जो एक अच्छी सरकार बन रही है उसको समर्थन दीजिए। औद्योगिक क्रांति की ओर बिहार बढ़ने वाला है। राइट, बोलो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? वैष्णवी कुमारी। हाँ वैष्णवी, क्या कर रही हो? आरजेडी वाले से क्वेश्चन। अरे आरजेडी वाले सवाल तो है सीधे। क्या उम्र है? मेरा 19। हाँ 19, वो सीधे सवाल आरजेडी वाले से। ठीक है, पूछो आरजेडी वाले सवाल। अब कौन सी पढ़ाई कौन सी कर रही हो? BCA। अच्छा, वाह क्या बात है। बोलो बोलो। वो लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी चोरी से वोट जीते हैं। अगर वो लोग जीते तो चोरी नहीं होता था पहले। सही रहा करो। जीत रहे तो वो चोरी होगा। हाँ बताओ, चोरी हो गया, बताओ, सही रहा करो बिल्कुल एकदम। हाँ आया, हाँ बैठो, आ रहा हूँ जी, खड़े होइए। क्या नाम है साहब आपका? शौमिल श्री। शौमिल श्री जी, पूछिए, कुछ कहना चाहते हैं? पहली बात तो सरकार को बधाई कि सरकार बन रही है, एक नई सरकार बन रही है, और आने वाले 5 साल के लिए एक यही उम्मीद रहेगा कि बिहार में कुछ चीजें जो कमी है, हाँ नीतीश जी ने 20 सालों में काम किया है, ये चीज सब लोग जान रहे हैं, सब लोग मान रहे हैं। सड़क को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के काम हुई है। एक चीज जिसमें नीतीश जी या मौजूदा सरकार जो लैग कर रही है कि बिहार में एम्प्लॉयमेंट नहीं आ पाया है। मैं इस चीज के लिए चाहूंगा कि सरकार आने वाले 5 साल में बिहार के लोगों के लिए जो बिहार में रोजगार हो सके उसके लिए सरकार काम करे। जेडीयू के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहूंगा, ये सवाल बार बार पूछा गया। बाबू जी, ये सवाल ठीक है, मैं पूछ लूं? हाँ ठीक है। हाँ, एक नंबर।
हैं? जैसा उनका नाम सौमिल वैसे ही उनका सवाल भी बहुत बहुत बढ़िया सवाल, मैं बधाई देता हूं आपको। और बड़ी संयत भाषा में अपना प्रश्न रखा जा सकता है, वो कूदने की जरूरत थोड़ी ना, वहां पकड़ के गर्दन पकड़ के बैठो। हाँ जी जी, देख बहुत बढ़िया हमारे युवा साथी हैं और बिल्कुल प्रश्न करना भी चाहिए। हाँ। देखिए हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का स्पष्ट मॉडल है भैया। हाँ। आदरणीय लालू प्रसाद जी का मॉडल है, हम सुन लीजिए धैर्य पूर्वक। मैं सुन रहा हूं। हाँ हाँ मेरे निगाह हाँ, सुन लीजिए। नौकरी ले लीजिए भैया, जमीन लिख दीजिए और सुन लीजिए। अब आगे सुन लीजिए, अगला लाइन सुन लीजिए। जो भी बात करते हैं वो वहां से शुरू करते हैं ना, ना ये गलत बात है। जब भी मैं कोई बात सवाल मैंने आपसे पूछा, मैं आपसे ही पूछूंगा, जब भी सवाल पूछा आपने उनके खाने से शुरू भैया तो मॉडल तुलना होगा ना कि लालू जी का मॉडल है भैया। भाई अब तो आपको सुन लिया। आ रहा हूं। और नीतीश कुमार जी का मॉडल है बिना 1 रुपया लिए। और 2020 में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। 10 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी उन्होंने दे दिया और लगभग 40 लाख रोजगार दिया। और इस 25 के चुनाव में भी संकल्प पत्र में हमारे नेता ने कहा है हम 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। उसी के आधार पर न बिहार के युवा महिला बिहार की जनता ने वोट दिया है। तो अब तो स्वीकार करिए हार को। मैं 1 रुपया लगे, लालू जी वाला मॉडल नहीं है कि जमीनवा लिख जाता नौकरिया हो जाता, बिना रुपया लगे। और हमने आदरणीय लालू जी के परिवार में भी नौकरी दिया है बिना 1 रुपया लिए। ये नीतीश पूर्णिया में मैं चुनाव कवरेज में था और किसी ने मुझसे कहा कि मालूम है वो ऐसा शख्स है, नीतीश जी के बारे में बोल रहे थे, बोले ना तो उनका दिल्ली में कोई घर और ना तो कोई उनका बिहार में घर, वो ऐसा शख्स है, ना तो उनके परिवार का कोई शख्स राजनीति। रुकिए क्रांति नहीं करनी है यहाँ पे। ना मैंने पूछा बात करने दीजिए, रुको आ रहा हूं, हल्ला ना मचा, काम करके हल्ला मचा रहे हो। बोले वो ऐसा शख्स, तो यकीनन लोगों के दिमाग में उनके लिए एक छवि है और वो छवि है, उसका सम्मान होना चाहिए। सब सम्मान करते जी नमस्ते। अरे नमस्ते, कहां आ गई जाड़े में आप? कहां, कहीं आसपास रहती हैं? पास में रहती? कुछ बोलना है? अच्छा कुछ बोलना है? आइए बिहार का आदमी चूक जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। जगह बनाओ जी, आइए दादी, जगह बनाओ दादी के लिए। हाँ जी, हाँ और क्या दादी बोलेंगी? लो हेलमेट पकड़ो जी। नाम क्या हो गया? मेरा नाम पुष्पा कुमारी है जी। पुष्पा जी का सवाल सुनो, मैं आ रहा हूँ, किसी का सवाल नहीं सुनूंगा, पहले दादी का सवाल सुनो उसके बाद जी। मैं 90 में पास की, हमको नौकरी नहीं लगा। 90 में? हाँ, GNM। लेकिन नीतीश कुमार आए तो कॉन्ट्रैक्ट में नौकरी 2007 में लग गया, अब परमानेंट होकर रिटायर हो गए। अब रिटायर हो गई? हाँ। अच्छा कि 2022 में रिटायर हो गए, परमानेंट हुआ 5 साल। हाँ। 2015 में परमानेंट। तो कुछ कहना भी है? अब क्या करें, अब तो हम लोग के पेंशन चाहिए, नहीं पेंशन है आपको। पेंशन चाहिए? हाँ। अच्छा तो इस बार वोट पेंशन के पेंशन आ जाए तो आ जाए तो अच्छा ही है। अच्छा पूछ लो भैया, तो तुम पूछ लो, खड़े हो, क्या नाम है भैया? मेरा नाम अखिलेश पांडे है। पांडे जी पूछो सवाल। मैं ये पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, जो मजदूरों के हक के लिए बहुत सारा बोर्ड का गठन किए, जिसमें बहुत लोगों को सेट किए, जितना मजदूर का बोर्ड था सबको आज 2015 के बाद सब पर ब्रेक लगाकर बैठे हैं, ना अभी बना रहे हैं और पता ना फ्यूचर में बनाएंगे कि नहीं। मजदूर का जो न्यूनतम पार्षद समिति हो, BOCW बोर्ड का हो, मजदूर को पलायन कैसे रोका, किसी तरह के मजदूर से रिलेटेड या सरकार मजदूर विरोधी रहे और आगे भी लगती है कि मजदूर विरोधी रहेगी। अब तो 5 साल पांडे जी देखो क्या करना है आपको, सोच लो भाई। 5 साल के लिए आवाज उठाए रहो, बताओ। आपके माध्यम से उठाओ, यही प्रश्न मांगना। मैं देखो पांडे जी मेरी बात सुनो, हम माइक पकड़े रहेंगे, आप आवाज उठाते रहो और सरकार को करना पड़ेगा जो जायज है। जी बैठिए। यही मांग। हाँ मैं समझ गया पांडे जी। हाँ पलायन आप मजदूर का बोर्ड बनाने की सब जदयू के प्रवक्ता। हाँ ठीक पांडे जी, बिल्कुल सही। आप ट्रेड यूनियन से हैं? बिल्कुल। बैठिए, मैं समझ गया था, बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए जी। मजदूर की, मजदूरी की, न्यूनतम मजदूरी की, ये सब बहुत रिस्पेक्ट होना चाहिए। दबाव बनाए रही है सरकार पे, अभी नहीं है। अरे होएगा, कैसे होगा? हाँ हम आवाज नहीं उठा रहे तो क्या बोले थे आप? जी बोलिए। सर एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे कि लालू जी की तस्वीर लगी है और लिखा हुआ है उस पर कि राजनीति ऐसी करो कि पुश्ते एंटी इनकम्बेंसी झेले। इसका क्या सवाल है आरजेडी के पास? अच्छा ये सवाल लेना चाहेंगे आप? जी आइए, जरूरी नहीं है हर सवाल का जवाब दिया जाए। जी
देखिए, सबसे पहली बात कि मुझे नहीं लगता है कि आज का मुद्दा, बिहार का मुद्दा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। आज का मुद्दा युवाओं का रोजगार से लेकर के, अगर आप एक देखिएगा, दो यहाँ पे कार्ड चलता है बिहार में। एक तो क्रेडिट, सॉरी क्या बोलते हैं उसको आप लोग जो चलाते हैं मजदूरों के लिए, एक हेल्थ कार्ड है ना, एक हेल्थ कार्ड है, और दूसरा जो है एक कार्ड है जिसको कि आप हेल्थ कार्ड के जरिए आप देखेंगे कि यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, किनको किनको मिला है